हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपके 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में होता क्या है, हमने कई सारे पार्ट्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, 7 बिलियन अप्रॉक्स। कितने ऑर्गेनिज्म हैं? 7 बिलियन। एक साइंटिस्ट ने 7 बिलियन कहा है, एक ने 1.7 बिलियन कहा है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखोगे। तो 7 बिलियन या कह लो 1.7 बिलियन टाइप की स्पीशीज़ हैं। इतने टाइप की स्पीशीज़ को पढ़ना, याद रखना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम उनको कैटेगराइज कर दें, जैसे पीरियोडिक टेबल में क्या करते हो, आप एलिमेंट को कैटेगराइज कर देते हो ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ आप याद कर सको। इसी तरह हम एनिमल्स को क्लासिफाइड करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ हम याद रख सकें। ओके, तो क्लासिफिकेशन का मकसद ही आपका ये होता है कि आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करो ताकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़, जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आप याद कर सको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। पहला क्या है, अच्छा क्लासिफिकेशन शुरुआत किसने की थी? क्लासिफिकेशन किसी ना किसी ने तो शुरू किया होगा, किसी साइंटिस्ट ने। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया, फिर बाद में फाइनल जो कंक्लूजन निकला उसको आज हम मानते हैं। ओके, तो सबसे पहला अटेम्प्ट किया था एरिस्टोटल, जिसे हिंदी में अरस्तु कहते हैं। एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया था। ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ओके, इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट में लिख के बताना फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। बॉटनी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी तो कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ ना, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन टाइप कर देती हूँ, आप देख के भी आंसर बता सकते हो। ओके, तो पहला क्या है, एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किया था और उन्होंने प्लांट और एनिमल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट्स हैं? देखो, इन्होंने फर्स्ट टू अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन, ही वाज फर्स्ट टू अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन एंड ही वाज फादर ऑफ जूलॉजी। ओके, इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया था, प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, साइज के हिसाब से कर दिया। हर्ब्स जो एकदम छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हर्ब्स कह दिया, जो थोड़े झाड़ी जैसे बड़े बड़े पौधे होते हैं उनको श्रब्स कह दिया, और उसके बाद जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको ट्रीज कह दिया। बस इतना सा इन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट्स को। उसके बाद एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया इन्होंने कि जिनके अंदर रेड ब्लड है, यानी कि जैसे हम लोग हैं, कुत्ते बिल्लियाँ, ये सब चीज़ क्या है, रेड ब्लड सेल्स है इन लोग में, तो उनको अलग क्लासिफिकेशन कर दिया। और कीड़े मकोड़े जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता उनको अलग क्लासीफाई कर दिया। तो इनका ये छोटा सा क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट टाइम इन्होंने अटेम्प्ट किया था, इसलिए इनका नाम पहले आता है। उसके बाद एक हमारे फेमस साइंटिस्ट हैं लिनेयस। लिनेयस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कुछ बुक्स भी आप इनका पढ़ोगे, और इनका बाइनोमियल सिस्टम भी चलता है, वो भी आप पढ़ोगे। ओके, तो लिनेयस इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इनकी जो भी, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आए वो आप याद रखा करो। इनका क्लासिफिकेशन क्या कहता है, इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम बनाया कि एक किंगडम होगा प्लांट का, दूसरा किंगडम होगा एनिमल्स का। प्लांट्स एंड एनिमल्स, 2 किंगडम सिस्टम बना दिया कि ये प्लांट्स वाले वो होंगे जो मूवेबल नहीं हैं, है ना, जो हरे हैं मूवेबल नहीं, ये सब प्लांट्स होंगे। जो लोग मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, ये सब एनिमल्स होंगे। इनका एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन ये था। उसके बाद हमारे आए R.H. विटेकर। R.H. विटेकर का ही क्लासिफिकेशन आप मान के चलोगे, इन्हीं का मोस्ट करेक्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है, और इन्हीं का क्लासिफिकेशन हम फर्दर पढ़ेंगे। इन सबको भूल जाएंगे, बस इनका क्लासिफिकेशन याद रहेंगे, इसी के हिसाब से सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। हाँ, किसी का नाम दे के पूछ लिया कि एरिस्टोटल ने क्या किया था, तब आप ये सब करोगे, लेकिन बिना किसी का नाम दिया है, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ आपसे क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, तो आप किसका नाम लोगे? R.H. विटेकर और इनके क्लासिफिकेशन का। इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। कितना क्लासिफिकेशन किया? 5 किंगडम ने। पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमैलिया। मैंने आपको पढ़ाया था सेल बायोलॉजी में, सेल्स 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो इन्होंने क्या किया, मोनेरा को सिर्फ, प्रोकैरियोट्स वालों को सिर्फ मोनेरा में रखा, प्रोकैरियोट्स को, और बाकी सब के सब क्या है इनके? यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मतलब कि उसके अंदर एक ही सेल वाले जो यूकैरियोट्स होंगे उनको इन्होंने प्रोटिस्टा में उठा के रख दिया है। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट।
यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर समझते हैं? यूनिसेलुलर मतलब जिसके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो, जैसे कि आपका अमीबा, जैसे पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड, ये सब का एक ही सेल होता है उनकी बॉडी में। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के एग्जांपल्स आपके यही सब हो गए, ठीक है। अलग अलग हम ये किंगडम भी पढ़ेंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आज जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको। तो आपका मोनेरा सिर्फ किस में आएगा? प्रोकैरियोट्स में, बाकी सारे यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट, एक कोशिकीय यूकैरियोट, बाकी सारे आपके मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, तो ये था आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन, और मोस्ट वैलिड क्लासिफिकेशन यही है, इसी को आप अच्छी तरह से याद रखोगे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट ने अपना अटैम्प्ट किया, हालांकि ये अटैम्प्ट टोटली फेल है, कोई इसका मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं पढ़ा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। कार्ल वोज ने क्या किया था? 3 डोमेन सिस्टम इन्होंने लाया, 3 डोमेन में इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। कौन कौन से डोमेन थे? पहला आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया या उसी को यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया आप कह लो, ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या फिर आप कह लो ट्रू बैक्टीरिया, ये एक डोमेन था। उसके बाद एक डोमेन था यूकैरिया। इन्होंने क्या किया, जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं उनको 2 पार्ट में, 2 डोमेन में रख दिया, और यूकैरियोट सारे के सारे यूकैरियोट को उठा के एक ही डोमेन में रख दिया। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि फंजाई को, ठीक है, प्रोटिस्टा को, ये सब को उठा के उन्होंने एक ही डोमेन में रख दिया, जबकि फंजाई और एनिमल्स में बहुत सारे अंतर होते हैं। फंजाई फिक्स्ड प्लांट की तरह होता है, ठीक है, और एनिमल्स तो मूवेबल होते हैं। हाँ, तो फंजाई में सेल वॉल बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो इन सब को उठा के इन्होंने किस में रख दिया था? यूकैरिया को। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब को उठा के यूकैरिया में रख दिया। और मोनेरा को 2 पार्ट में विभाजित कर दिया। कौन कौन सा? आर्किया और बैक्टीरिया। आर्किया और बैक्टीरिया, इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। बैक्टीरिया जो आपका लिखा हुआ है, इसको यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। और एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जो आपके एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलता है, यानी कि बहुत हॉट प्लेस पे, बहुत एसिड वाली प्लेस पे, और या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो बैक्टीरिया मिलते हैं, वो सब किस में आते हैं? आपके आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। तो इन्होंने 2 पार्ट में मोनेरा को डिवाइड किया था। ये आपका मोनेरा है, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? आर्किया एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आप यू बैक्टीरिया लिखो तो ज़्यादा बेटर है। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। ओके, तो ये है आपकी क्लास। अच्छा, आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन में एक और पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने किस बेस पे अपना क्लासिफिकेशन किया था, क्राइटेरिया क्या थी इनके क्लासिफिकेशन की। बहुत बार नीट में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखोगे। देखो, ये है पूरे इनके क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 क्राइटेरिया हैं इनकी, 5 किंगडम थे, 5 क्राइटेरिया के हिसाब से इन्होंने क्लासीफाई किया है। क्राइटेरिया मतलब किस बेस पे क्लासीफाई किया है, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। याद करने की टेक्निक, RCBMP, RCBMP, ये याद करने की ट्रिक है आपकी, ये आपकी निमोनिक है याद करने की। R फॉर रिप्रोडक्शन, C फॉर सेल स्ट्रक्चर, B फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, M फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, P फॉर फाइलोजेनी। तो देखो, रिप्रोडक्शन के हिसाब से मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, इस आधार पे भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। फॉर एग्जांपल, मोनेरा बाय फिजन। फिजन एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, फिजन की हेल्प से, जिसमें 2 सेल बस डिवाइड हो जाते हैं। ओके, और कोई उसमें खास बात नहीं होती है, बस 2 सेल डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है ये। तो फिजन के हिसाब से इन्होंने ये अलग किया है मोनेरा को, और बाकी सब में भी अलग अलग हिसाब से होता है सेल डिवीजन, तो उसके हिसाब से इन्होंने रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी इन्होंने क्लासीफाई किया है। दूसरा, सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि सेल किस तरह का है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। ये तो साफ दिख रहा है, ऊपर वाले को प्रोकैरियोट एक अलग कर दिया, बाकी सबको यूकैरियोट अलग कर दिया, तो इसको भी ध्यान में इन्होंने रखा है। उसके बाद है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड फंजाई में अलग होता है, फंजाई सैप्रोट्रोफिक होता है। और उसके बाद प्लांटी क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। एनिमेलिया क्या होता है आपका? हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया है। उसके बाद है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनिसेलुलर का एक अलग किंगडम बना दिया, मल्टीसेलुलर का अलग किंगडम बना दिया, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्लासीफाई किया है। उसके बाद है आपका फाइलोजेनी, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइलोजेनी टर्म आपसे पूछा जाता है।
फाइलोजेनी मतलब होता है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब कौन सा जीव पहले आया था, कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया इवोल्यूशन में, उसके बाद कौन कौन से बनी। तो सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, ये सब, मतलब इनका जो ऑर्डर है क्लासिफिकेशन का ना वो बहुत तगड़ा है कि इन्होंने एक ऑर्डर में रखा हुआ है। ओके, मोनेरा पहले आए थे तो मोनेरा को पहले लग गया, उसके बाद ऑर्डर में इन सबको रखा है। प्रोटिस्टा में बहुत प्रिमिटिव आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो इन्होंने एक ऑर्डर में, फाइलोजेनेटिक ऑर्डर में इन्होंने रखा है। फाइलोजेनेटिक टर्म आप याद रखना, फाइलोजेनी मतलब होता है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फाइलोजेनी मतलब होता है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये इनके 5 क्राइटेरिया थे क्लासिफिकेशन के, 5 इनके किंगडम हैं। यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, इसमें कोई पॉइंट नहीं भूलोगे। और इसी के को हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ये पूरे चैप्टर में हम इन्हीं के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ओके, तो आज बस इंट्रोडक्शन की क्लास, आज का क्वेश्चन आपका यही है, हु इज़ फादर ऑफ बॉटनी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोनेरा किंगडम के साथ, तब तक के लिए बाय।